हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई न्यूज़ पर। आज देखें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए खबरें देखते हैं। बीजेपी को घेरने के लिए लोकसभा में नया नेता लाएगी कांग्रेस। जी हां, विधानसभा चुनाव में हार और कई विपक्षी दलों के एकजुट होकर कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिशों के बीच पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है। विपक्ष को एकजुट रखने के लिए पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ रिश्तों को फिर से बेहतर बनाना चाहती है। कांग्रेस संसद के मानसून सत्र से पहले अपने संगठन में कई बड़े बदलाव करना चाहती है और इसी के तहत लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को इस पद से हटा सकती है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि लोकसभा में यह कमान कांग्रेस किसे देगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का नाम सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर सबसे आगे चल रहा है। आइए अगली खबर देखते हैं। 67 जिला पंचायतें जीती लेकिन बाहुबलियों के सामने बेबस रही बीजेपी। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों का दबदबा सपा से लेकर बसपा और बीजेपी तक में कायम है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार भले ही बाहुबलियों पर नकेल कसने का दम भरती हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बाहुबलियों के आगे बीजेपी की एक नहीं चली। यूपी के जौनपुर में धनंजय सिंह और प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की सियासी ताकत और बाहुबल के सामने बीजेपी बेबस नजर आई। आइए अगली खबर देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह खबर जानना बेहद जरूरी है। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए नई स्कीम का किया ऐलान। जी हां, सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए इस शैक्षणिक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम सत्र का एग्जाम नवंबर-दिसंबर महीने में होगा, जबकि दूसरे सत्र का परीक्षा मार्च-अप्रैल में करवाई जाएगी। आइए अगली खबर देखते हैं। मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मसले पर टिप्पणी की। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अहम बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि देश में रहने वाले सभी का डीएनए एक है और कोई अलग नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं रहे वो सच्चे हिंदू नहीं हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब चुने जाएंगे ब्लॉक प्रमुख। यूपी में हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं। जिले के बाद अब ब्लॉक की सरकार चुनने के लिए मतदान की तारीख का ऐलान यूपी निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख के लिए 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 10 जुलाई को ही वोटों की गिनती भी होगी और उसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर है भारत की मैंगो डिप्लोमेसी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2600 किलो आम भेजे हैं। अधिकारियों के हवाले से बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है। अगली खबर किसानों से है। किसान संगठनों का संसद घेराव का एक्शन प्लान तैयार। जी हां, मानसून सत्र के दौरान किसान किस तरह प्रदर्शन करेंगे, इसका पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ 8 जुलाई को तेल गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ भी किसान सड़कों पर होंगे। अगली खबर बंगाल से है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत बनर्जी ने थामा टीएमसी का दामन। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो पिछले कुछ हफ्तों से टीएमसी नेताओं के संपर्क में थे। अगली खबर कोरोना से। कोरोना की तीसरी लहर पर वैज्ञानिकों की चेतावनी, लापरवाही पड़ेगी भारी। एक तरफ दिल्ली और देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो वहीं तीसरी लहर की आशंका भी सता रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया तो अक्टूबर-नवंबर से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। आइए आखिर में बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे चीन को दिया कड़ा संदेश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं दी। लेकिन 3 दिन पहले 1 जुलाई को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर भारत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा। माना जा रहा है कि भारत ने इस चुप्पी के जरिए चीन को कड़ा संदेश भेजा है।